हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो हमारी ऊन थी उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ऊन का हमारा जो फाइबर था उसके बारे में कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट क्लासेस हमने प्रोवाइड करा दी। आज की ये जो हमारी क्लास है ये हमारी कताई पर आधारित है, क्योंकि हमें पता है जो वस्त्र विज्ञान है हमारा क्या है, वस्त्र विज्ञान। हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं और वस्त्र विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो रेशा होती है। रेशों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। हमें प्राप्त क्या करना होता है, धागा, और प्रक्रिया कौन सी होती है, तो कताई की होती है। धागे से हमको क्या मिलता है, कपड़ा। प्रक्रिया कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कि बुनाई की होती है। और कपड़े से हमको क्या मिलता है, परिधान मिलता है, यानी पहनने योग्य वस्त्र मिलता है। और प्रक्रिया कौन सी की जाती है, परिसज्जा की जाती है। तो रेशा हमने डिस्कस कर लिया है, फिर चाहे वो प्राकृतिक रेशा हो या फिर हमारा संश्लेषित यानी कि रासायनिक रेशे हो। आज की जो हमारी क्लास है ये किस पर आधारित है, तो आज की जो हमारी क्लास है कताई पर आधारित है। तो अब हम कताई के बारे में डिस्कस करेंगे। कताई कताई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो स्पिनिंग बोला जाता है। स्पिनिंग स्पिनिंग का अर्थ होता है कताई। अब कताई होती क्या है, तो धागा बनाने के लिए रेशों पर जो प्रक्रिया की जाती है हमारी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, कताई की कहलाती है। क्या ये, तो ये एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया में भी क्या है, धागा बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए रेशों पर की जाने वाली प्रक्रिया क्या है, कताई। तो धागा बनाने के लिए रेशों पर जो प्रक्रिया की जाती है हमारी कौन सी कहलाती है, तो हमारी कताई की प्रक्रिया कहलाती है। और रेशों की कताई करके हमको प्राप्त क्या होता है, तो हमें धागा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धागा, यानी कि यार्न हमको मिल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि रेशा है, रेशे पर प्रक्रिया कौन सी करी गई, कताई की करी गई, यानी स्पिनिंग की करी गई। हमको प्राप्त क्या हो गया, धागा प्राप्त हो गया। तो आज हम लोग इसी कताई के बारे में डिस्कस करेंगे। कताई के प्रकारों के बारे में देखेंगे कि कताई हमारी कितने प्रकार से की जाती है। अगर हम कताई के प्रकारों की बात करें, कताई तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। पहली हमारी कौन सी होती है, पहली हमारी होती है यांत्रिक कताई। और दूसरी कौन सी होती है, तो हमारी रासायनिक होती है, रासायनिक कताई। अगर हम लोग यांत्रिक की बात करें तो यंत्रों को क्या बोला जाता है, यंत्रों में अगर हम यांत्रिक की बात करें तो मैकेनिकल हो गई, मैकेनिकल स्पिनिंग। इंग्लिश टर्म जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है। और रासायनिक में क्या हो गई, केमिकल हो गई, केमिकल स्पिनिंग। कताई हमारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो गई, तो दो प्रकार की हो गई। पहली हमारी क्या हो गई, यांत्रिक हो गई, यानी जिसको हमने मैकेनिकल स्पिनिंग कहा है। दूसरी कौन सी हमारी रासायनिक है, जिसे हमने केमिकल स्पिनिंग कहा है। ये जो यांत्रिक है ये की किसके लिए जाती है, तो अगर लघु आकार के अगर हमें छोटे आकार के तंतु होते हैं, लघु आकार के तंतु है तो हमारे जो रेशे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए हम लोग कौन सी कताई करते हैं, यांत्रिक कताई का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बड़े आकार के तंतु है, तो अगर पूछ लिया जाए कि तंतु का आकार कैसा है, तो बड़ा है, तो आप कौन सी कताई सजेस्ट करेंगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक कताई हो जाएगी। अब अगर हम यांत्रिक कताई के प्रकारों की बात करें तो यांत्रिक कताई के भी दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है पारंपरिक और दूसरा हमारा होता है प्रत्यक्ष। पहला क्या है हमारा, पारंपरिक है, और दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष। पारंपरिक में हमारे दो यंत्र आ जाते हैं। सबसे पहला आता है तकली तथा दूसरा हमारा होता है चरखा। पारंपरिक कताई कितने यंत्रों से की जाती है, तो दो यंत्रों से की जाती है। कौन कौन से हैं, पहला हमारा है तकली और दूसरा हमारा क्या है, चरखा।
अगर हम लोग प्रत्यक्ष कताई की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है ये निम्नलिखित कताइयाँ आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिंग कताई, रिंग कताई हो गया, म्यूल कताई हो गया, म्यूल कताई, रिंग कताई हो गया, म्यूल कताई हो गया, घर्षण कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई, ऐंठन रहित कताई। कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। रिंग हो गई, म्यूल हो गई, घर्षण हो गई, ऐंठन रहित कताई हो गई। खुली अंतिम कताई, स्वयं ऐंठन कताई। पहले अगला क्या है? खुली ऐंठन कताई, ऐंठन कताई। नेक्स्ट है हमारा स्वयं कताई, स्वयं कताई। और इसका लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। हमारे कितने हो गए इसमें? अगर हमने देखा प्रत्यक्ष में तो रिंग कताई, म्यूल कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई, खुली ऐंठन कताई, स्वयं कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। अब अगर हम रासायनिक कताई की बात करें कि रासायनिक कताई मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली जो हमारी होती है शुष्क कताई, शुष्क कताई। दूसरे को क्या कहा गया है? आर्द्र कताई। और तीसरे को क्या कहा गया है? तो मेल्ट कताई या पिघली कताई, मेल्ट या पिघली कताई। एक कताई को इसमें और जोड़ लिया जाता है, उसका क्या है? बायो कंपोनेंट कताई, बायो कंपोनेंट कताई। अब देखिए फिर से हम इसका पूरा समरप कर लेते हैं। हमने कताई की प्रक्रिया देखी, तो कताई होती क्या है? धागे के निर्माण के लिए रेशों पर जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो हमारी कताई की कहलाती है। कताई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कताई को इंग्लिश में स्पिनिंग कहते हैं। कताई से हमको प्राप्त क्या होता है? तो कताई से हमको धागे की प्राप्ति होती है। कताई के कितने प्रकार होते हैं? तो कताई मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। पहली हमारी कौन सी होती है? यांत्रिक कताई, तथा दूसरी कौन सी होती है? रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई को मैकेनिकल स्पिनिंग बोला जाता है, रासायनिक को केमिकल स्पिनिंग बोला जाता है। ये किसके लिए होती है? तो छोटे आकार के तंतुओं के लिए होती है। किसके लिए होती है? तो बड़े आकार के तंतुओं के लिए होती है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार 2 होते हैं। पहला होता है पारंपरिक तथा दूसरा होता है प्रत्यक्ष। पारंपरिक में किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो तकली तथा चरखा। और इसमें प्रत्यक्ष में क्या है हमारे? रिंग कताई, म्यूल कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई, खुली ऐंठन कताई, स्वयं कताई तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। अगर हम रासायनिक की बात करें अगर हम रासायनिक की बात करें तो जो रासायनिक कताई होती है ये हमारे किस आकार के तंतुओं के लिए उपयुक्त होती है? तो बड़े आकार के तंतुओं के लिए उपयुक्त होती है। ये होती कितने प्रकार से है? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, परंतु इसमें चौथी कताई को भी अब शामिल किया जाने लगा है। पहली कौन सी है? हमारी शुष्क कताई है। दूसरी कौन सी है? हमारी आर्द्र कताई है। तीसरी कौन सी? हमारी मेल्ट, जिसको हम पिघली कताई के नाम से भी जानते हैं। और चौथी हमारी कौन सी है? तो बायो कंपोनेंट कताई है। कताई की ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। इतने तरीकों से, इतने यंत्रों का प्रयोग करके या इतने प्रकारों से हम क्या करते हैं? कताई करते हैं। कताई से हमको मिल क्या जाता है? धागा मिल जाता है। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रेशा है। रेशे पर प्रक्रिया कौन सी की गई? कताई की गई। हमको मिल क्या गया? धागा मिल गया। तो हम वही प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। आगे की अपनी क्लास में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या ये होते हैं। इधर हमने इनके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।